हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग फिर से तैयार हैं आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि आगे का टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने जितना पढ़ा था वो हम लोगों ने तैयार कर लिया है, उसका टेस्ट हो गया है, एवरीथिंग इज ओके। नाउ वी आर रेडी टू स्टडी द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स ये कि अगर कोई कंडक्टर जिसमें करंट नहीं है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स द कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब कितना फोर्स लगता है, कैसे लगता है, क्या डायरेक्शन होती है, वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझते हैं और आगे की बात आगे करेंगे। तो शुरू हो जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे वो सारे मैं कराऊंगा, तो डोंट वरी एट ऑल। चीज़ों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो देखते हैं बस। ओके, टेक्निकल इशू आ रहा था, वो ख़त्म कर दिया है। तो शुरू करते हैं। देखो, तो हेडिंग डाल लिया, दिस इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? ओके। तो देखो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से कि अपने पास मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया और ये कंडक्टर रखा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और इसको तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे। नाउ दिस इज बैटरी, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा इस तरीके से। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ है एल, ठीक है, लेंथ मैं कहता हूँ इसकी लेंथ एल है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू ए है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एन है। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है, तो ये वही टर्मिनोलॉजी है, तो कुछ ज़्यादा नहीं। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसकी लेंथ एल है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो फोर्स क्यों लगेगा उस बात को पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि इस पर फोर्स लगेगा। देखो मैं तुम लोगों को बताऊं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो कंडक्टर है ना, बैटरी से कनेक्ट किया है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए। अब देखो करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, मतलब इसमें चार्ज मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, पहले से जानते हैं। ठीक, तो वो फोर्स लगता है, तो देख लेंगे किधर लगेगा कैसे क्या। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता था दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता था वो क्यू वी बी साइन थीटा होता था। तो मूविंग चार्ज है, जब भी करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, दैट कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अपना कंसेप्ट समझ में आया कि किस वजह से फोर्स लगेगा। तो एक एक चार्ज जितना है, मान लो इस पर अगर 10 चार्ज मूव कर रहे होंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा 1 न्यूटन, तो 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो 10 पे मिला के लगेगा ना। इस कंडक्टर के अंदर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन, लेटेस्ट एग्जाम्पल है ये, जिससे ईजी चीज़ तुमको पहुँचे। वैसे तो बहुत सारे होंगे, वो तो 10 पावर्स में होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है, अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन पे, तो मतलब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी टाइम पे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सब पे फोर्स लगेगा। अगर मान लो 1000 होंगे तो एक पे जितना आएगा 1000 से मल्टीप्लाई करके टोटल फोर्स आ जाएगा, एंड दैट टोटल फोर्स विल बी द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन पूरा लिख देते। सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगे, स्मॉल एफ से दिखा दो, दिस इज एफ इज इक्वल्स टू ई वी क्रॉस बी। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं दिखाया, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी रेंडम डायरेक्शन मान लो और कंडक्टर से इधर करंट फ्लो हो रहा है, उससे एंगल थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, मतलब चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थीटा एंगल पे है। अब फोर्थ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा, ये कहाँ से आया, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब तुम देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन पे आ गया, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यूनिट वॉल्यूम में कितने, एन, यूनिट वॉल्यूम में कितने, एन, तो पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू एल। भाई यूनिट वॉल्यूम में इतने, तो जितना वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया। तो यूनिट वॉल्यूम में मान लो यूनिट वॉल्यूम में 1, तो 10 है वॉल्यूम, तो 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम में आ गया, ठीक। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो टोटल चार्ज, ठीक, टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू, अब भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, E, तो Q इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इतना हो जाएगा। दिस इज टोटल चार्ज, ठीक है। अब टोटल चार्ज तो ये आ गया, ठीक, दिस इज टोटल चार्ज। तो मुझको शायद टोटल चार्ज लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही चल जाएगा, ठीक है। तो इसी से मेरा काम हो जाएगा, वो टोटल चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड ही आ गया, ठीक है। तो अगर तुम नहीं लिखना चाहो तो इसकी इस इक्वेशन की मुझको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे तो निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स रहा ये, अब एक चीज़ समझते हैं, तो टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना आया, ए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स माइनस ई वी डी क्रॉस बी, एक इलेक्ट्रॉन पे आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये लिखें एन इंटू ए इंटू एल, ठीक। अब एक रिलेशन पढ़ा है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी पढ़ा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट का रिलेशन। अब दोनों साइड एल से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, दिस इज एन ई ए वी डी इंटू एल। तो देखो इधर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये, और इधर ये करंट एलिमेंट, लाइक भाई करंट तो वेक्टर हो नहीं सकता, तो करंट एलिमेंट आइडियल बताया था, आइडियल करंट और लेंथ का प्रोडक्ट होता है करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट की वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। तो ये करंट की डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर भाई, करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। क्यों, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में होती है, तो करंट अगर इधर जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, दिस इज लाइक इलेक्ट्रॉन्स अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर जाएंगे, करंट इधर, तो इसलिए क्या होगा, माइनस का साइन लगाओगे वेक्टर रिलेशन के लिए, ठीक है। आई इक्वल्स टू एन, ये वी डी में एल से मल्टीप्लाई, टर्मिनोलॉजी है, तरीका है फॉर्मूला ड्राइव करने का, इसलिए मैंने एल से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझको वेक्टर रिलेशन लिखना है। तो इधर तो वेक्टर है नहीं अकेला, तो एल से मल्टीप्लाई दोनों साइड किया तो ये वेक्टर बन गया। अब करंट की डायरेक्शन के अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए माइनस का साइन आया, दो वेक्टर अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं, तो वो माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। अगर वो भी यहाँ पे लिखना है तो अगर मैं कहता हूँ ये वेक्टर ए है ऐसे, और मैं कहता हूँ अगर ये वेक्टर बी है इधर, तो मैं कहूँगा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है भाई। मैग्नीट्यूड में तो ये पूरा टर्म बराबर है, अपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एन ई ए वी डी क्रॉस इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर। इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, आई एल। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पूरा माइनस के साथ, एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। दिस विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इसको ड्राइव करने का तरीका है, देख लिया, ठीक है। बता दें एक बार,
सिंपल क्यों लगेगा, क्योंकि मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है वो पहले से पढ़ चुके हैं, F=Q V×P। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे निकालो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जितना फोर्स मीन्स कंडक्टर पे उतना फोर्स। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कितना आया, एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे मल्टीप्लाई किया, टोटल फोर्स आ गया। कुछ रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, वो रिप्लेस कर दिया, वो वेक्टर रिलेशन तुमको बता दिया। देखो ध्यान से, तो IL×B याद रखना है, IL×B, ठीक है। मिटा दूं इसको, देखो तो अब IL×B तो हमको मिल गया। अब इससे आगे की कहानी शुरू होती है, इसके बाद मेन काम जो है ये तो बोर्ड तक पूछा जाता है, डेरिवेशन, ठीक है। तो बोर्ड में ये पूछा जाएगा। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि एनालिसिस, ठीक है, लिखो दिस इज F=IL×B। तो मैं उस डायग्राम को तो बना ही दूं, जो डायग्राम था एक्चुअल में कंडक्टर ऐसे था, करंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ये थीटा था, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ये था, ठीक है। देख लो, तो इसमें जो भी स्पेशल केसेस बनेंगे वो देख लेते हैं। एनालिसिस कर रहे हैं इस इक्वेशन पे। पहला पॉइंट देखो, अगर तुम इस इक्वेशन को ओपन करके लिखोगे मैग्नीट्यूड में, तो IL, देखो सबको पता है A×B क्या होता है, A×B का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, AB sin थीटा। तो मैं इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लिखूं तो पहले का मैग्नीट्यूड IL, दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू B और बाकी साइन थीटा। तो F= याद करने का तरीका BIL साइन थीटा, ये इक्वेशन याद करनी मैग्नीट्यूड के लिए। बाकी डायरेक्शन निकालनी होगी फोर्स की, तब इस इक्वेशन को लगाएंगे, अदरवाइज इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं। BIL साइन थीटा से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। BIL साइन थीटा याद रखना है, BIL साइन थीटा। अब डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। पहला केस देख लेते हैं, डायरेक्शन इसके बाद लिख लेंगे। पहला केस देखो, इफ़ θ=0, ठीक है, या फिर θ=180 डिग्री। चलो एक लिख लो, दूसरा लिखो इफ़ θ=180। देखो इस केस में क्या है, इसमें ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और करंट भी इधर ही है, ठीक है। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। थीटा किसके बीच का एंगल है, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर लो या कंडक्टर ऐसे कर लो, ठीक। अगर पैरेलल हो गए तो फोर्स कितना हो गया, 0। मतलब अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा होता है उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। ये मैं बहुत कोई हाई फाई बात नहीं बता रहा हूँ, इक्वेशन से रिलेशन तुम भी निकाल सकते हो, तुमको भी आइडिया है। 180 का मतलब क्या हुआ, 180 का मतलब ये, अगर करंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर 180, तो भी फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि साइन 180 कितना होता है, 0। इफ़ θ=90 तो फोर्स लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब 90 हो जाता है, तो BIL लगेगा, ठीक। समझ गए। अगर मान लो कोई करंट ही नहीं है, कंडक्टर खाली रखा है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगी नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। तो वो सब बातें छोटी छोटी हैं, वो तुम उस इक्वेशन से एनालिसिस कर सकते हो। ज़्यादा टाइम पास वहाँ करने की हमको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट तुमको आता है, मैंने इसी चैप्टर में कई बार बता दिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट से देखो किधर फोर्स लगेगा, इस पर्टिकुलर कंडक्टर में। तो IL×B का मतलब है I की डायरेक्शन में, और क्रॉस B मतलब B की तरफ। तो IL×B से घुमा के फिंगर्स को ले जाओ B की तरफ, तो ऐसे ले गए तो बाहर आया, दिस इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट से, कोई इशू नहीं। अगर मान लो मैं तुमसे ये कह दूं, एक क्वेश्चन ही छोटा सा देख लेते हैं डायरेक्शन पे। मान लो मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इधर है ऐसे, और कंडक्टर में करंट ऐसे है, ठीक है। अब किधर लगेगा भाई, IL×B, अभी भी जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा। अगर मैं तुमसे कहता हूँ ऐसे रखा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर और कंडक्टर ऐसे, ठीक है, तो भाई IL×B अंदर है तो ऊपर लगेगा, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के अलोंग। बोलो कोई इशू इसमें,
डायरेक्शन लिखने, डायरेक्शन तो वो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला पुराना तरीका है, तो कोई इशू नहीं है, आसानी से डायरेक्शन लिखी जा सकती है। तो इसको मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दूँ तो डायरेक्शन पे चर्चा कर ली, मैग्नीट्यूड पे, और फॉर्मूला ड्राइव भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है। ये खेल हो गया इधर वाला। अब देखो, अब इससे रिलेटेड क्या क्या केसेस बन सकते हैं उनकी बात करते हैं हम, ठीक। तो अब मैं तुमको बताऊं कि इससे रिलेटेड देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो एफ इज टू बी आई एल साइन थीटा एक नया चीज़ आ गया है अपने पास, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एफ इज टू बी आई एल साइन थीटा पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी चर्चा अब हो जाती है यहीं पे बहुत ज़रूरी, ठीक। तो देखो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आसान क्वेश्चन से करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक। मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एकदम परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलोंग अंदर की तरफ। मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, ठीक। और इसमें कोई कंडक्टर रखा है, ये दिस इज लाइक दिस ए बी, दिस इज 10 मीटर लॉन्ग और 2 एम्पीयर का करंट है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स बी आई एल साइन थीटा, भाई डायरेक्शन इससे निकाल, वो मैग्नीट्यूड इससे निकालना, डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो बी कितना 10, आई कितना 2, एल कितना 10 और साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है तो 90 हो गया, तो साइन 90, तो कितना आ गया 200 न्यूटन। फोर्स तो मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायरेक्शन पे आओ, डायरेक्शन किधर, यहीं लिखता हूँ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है भाई, आई एल क्रॉस बी, तो आई की तरफ आई एल क्रॉस बी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना अंदर, तो फोर्स किधर लगा, ऊपर, तो ऊपर वाई एक्सिस के लॉन्ग, परफेक्ट, ठीक। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, ठीक है, इस तरीके से, और ये रहा कंडक्टर ए बी, ठीक, ए बी। मैं कहता हूँ ये है यहाँ से कुछ 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, और ये रहा दिस इज 10 मीटर, बी इज टू 5 टेस्ला, ठीक। बात को समझने की कोशिश करना। और ये 2 एम्पियर का करंट है, तो बी इज टू फोर्स इज टू बी कितना 5, आई कितना 2, एल कितना 10 और साइन थीटा कितना 30 डिग्री। ज़्यादातर बच्चे यही देखते हैं, अरे भाई साहब 30 किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, तो मैंने एक्स एक्सिस के साथ थोड़े बताया है फॉर्मूले में, किसके साथ बताया है, करंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, करंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग तो 90 डिग्री हुआ ना, दिस इज साइन 90, तो एफ इज टू 100 न्यूटन। बस डायरेक्शन पे थोड़ा सा झोल है, तो डायरेक्शन का खेल देख लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पहले लेवल पे इसलिए करा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छे इसके बाद आएंगे। तो आई एल क्रॉस बी किधर आई, आई एल क्रॉस बी एकदम इसके परपेंडिकुलर। देखो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर आएगी मैग्नेटिक फील्ड के एज वेल एज करंट के, मैग्नेटिक फील्ड के एज वेल एज करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में ही बनेगा। दूसरा ये है कि ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर बना दो, बाकी आई एल क्रॉस बी ये है ही, ठीक है। तो फोर्स लगेगा इस पे, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो कहीं से बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाई एक्सिस से किस डायरेक्शन लगेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ वाई एक्सिस से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से बात की जाए तो वाई एक्सिस से ये रही डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, क्योंकि ऐसे था कंडक्टर, तो ये तो परपेंडिकुलर 90 हो गया, तो ये कितना था 30, तो ये 60, तो ये 30,
तो वाई एक्सिस से किधर आया फोर्स 30 डिग्री पे। भाई वाई एक्सिस से लिखने में किसी को कोई बुराई थोड़े, तो जैसा ऑप्शन पूछा जाएगा हम वही काम कर देंगे। वो खेल हमको आता है, उस खेल में हमको महारत हासिल है। खेल का क्या है, खेलते रहो। ऐसे क्वेश्चन बनाने का कोई इशू नहीं, लेकिन अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखो एक काम करते हैं, मैंने ये सेमी सर्कुलर लूप ले लिया। ठीक है, दिस इज सेमी सर्कुलर लूप। ठीक, और इस सेमी सर्कुलर लूप को एकदम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, और इसमें करंट है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेमी सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस क्या है r। ठीक है, इफ दिस सेमी सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ठीक है, तो थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, किधर लगेगा, ये है काम की बात। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात कि इस पे फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा, वो काम की बात। तो देखो अब इसमें बच्चे घूम जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन आया तो अच्छा आया थोड़ा सा। तो देखो एक बात को समझो कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर देखो स्ट्रेट होता था अगर स्ट्रेट होता था तो हर एक पार्ट पे फोर्स सेम डायरेक्शन में रहता था। जैसे इस पार्ट पे देखता था मैं, अगर करंट ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड अंदर था तो आई एल क्रॉस भी इस पे भी ऊपर होता था, इस पे भी ऊपर होता था, इस पे भी ऊपर होता था, इस पे भी ऊपर होता था। ठीक है, इन सब पे ऊपर की तरफ होता था, तो इसलिए वो सब जुड़ जाते थे। अब इसमें क्या है कि हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रही करंट की, तो इसलिए एक साथ नहीं ले सकते, तो इसमें ना इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन वाला भी तो सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट ले लो ये। ठीक है, एंड दिस इज डी एल एंड दिस इज डी थीटा, रेडियस तो आ रहा ही, और इस एलिमेंट पे फोर्स निकालते हैं, फिर उसको कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए मैं इधर बनाता हूँ एक और डायग्राम कि वो एलिमेंट की चर्चा करते हैं। वहाँ दिखाने के लिए मैंने एलिमेंट को इतना बड़ा बनाया है, अदरवाइज ये एलिमेंट बहुत छोटा होता है, तो वो अच्छे से समझने के लिए एलिमेंट ये रहा। ठीक, अब तुम देखो ये थीटा, अब यहाँ पे इस पे करंट तो ऐसे होगा एकदम टेंजेंट के अलोंग, मतलब परपेंडिकुलर, तो आई एल क्रॉस बी, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा भाई, आई तो ऐसे हो गया ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई, तो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी मतलब एकदम ऐसे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इनफैक्ट मैं इसको लिखूं डी एफ, छोटा फोर्स। ठीक है, सही, डायरेक्शन निकालने में किसी कोई इशू तो नहीं है। आई एल क्रॉस बी से आ गया, आई किधर है, एकदम टेंजेंट के अलोंग, जिधर वायर होगा उधर ही तो करंट होगा, तो टेंजेंट के अलोंग, तो टेंजेंट टू रेडियस में एंगल तो 90 होता है, तो आई एल क्रॉस बी एकदम टेंजेंट के परपेंडिकुलर, मतलब इसी रेडियस के अलोंग फोर्स आया। ठीक, तो इसके बनेंगे 2 कंपोनेंट, एक बनेगा इधर और एक बनेगा ऊपर। ठीक, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये आया डी एफ कॉस थीटा और ऊपर गया डी एफ साइन थीटा। सिमिलर समझने के पर्पज से सिमिलर एलिमेंट दूसरे साइड भी ले लो, अदरवाइज हम एक से ही कर सकते, लेकिन यहीं से आसान हो जाता है। सिमिलर एकदम सिमेट्रिक एलिमेंट ये लिया, तो ये एंगल भी थीटा, तो इस पे फोर्स किधर भाई, इसका करंट तो ऐसे, ठीक है, टेंजेंट के अलोंग, तो आई एल क्रॉस बी, तो ऐसे आएगा रेडियस के अलोंग, ये रहा फोर्स, दिस इज वंस अगेन डी एफ, और ये वाली लाइन एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये आया डी एफ कॉस थीटा और ये आया डी एफ साइन थीटा। अब देखो डी एफ कॉस थीटा वाले एलिमेंट मैंने सिमेट्रिक लिए, तो डी एफ कॉस थीटा कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं, देखो डी एफ कॉस थीटा मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, तो मैं कह दूंगा कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल आउट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसल्स ईच अदर। अब एक बात समझना,
भाई जैसे मैं इधर सिमेट्रिक लिया है मैंने 60 डिग्री पे, तो इधर भी 60 डिग्री पे, इधर मैं लूँगा 70 डिग्री पे तो इधर से 70 डिग्री पे, इधर 80 डिग्री पे। तो कहने का मतलब जितने एलिमेंट इधर पाए जाएंगे उनके सिमेट्रिक एलिमेंट इधर पाए जाएंगे, तो हर एक का एक्स कंपोनेंट दूसरे साइड वाले के एक्स कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल को कैंसिल आउट करेगा। तो केवल जो वहाँ फोर्स आएगा वो केवल आएगा वाई कंपोनेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि इसका वाई भी ऊपर और इसका वाई भी ऊपर, तो वो तो जुड़ेंगे और हर एक एलिमेंट का वाई ऊपर वो पाए जाएंगे। तो करना क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जगह जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कोई एक उठा लो और उसको इंटीग्रेट कर दो। अब तुम कहोगे कोई एक क्यों, ये तो दो हैं, इनको जोड़ो। तो भैया दो को थोड़ी जोड़ना है, जोड़ना तो सबको है ना, टोटल जोड़ना है ना यहाँ से। तो किसी एक को उठा के और लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स विल बी ड्यू टू ओनली y कंपोनेंट, ड्यू टू ओनली y कंपोनेंट। तो टोटल फोर्स आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा, ठीक है, डी एफ साइन थीटा। तो देखो, तो टोटल फोर्स आ गया इंटीग्रेशन, डी एफ की वैल्यू कितनी, डी एफ की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। तो इधर लिख देता हूँ डी एफ कितना आएगा, डी एफ उस एलिमेंट पे है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है बी आई और एल, तो उस एलिमेंट की लेंथ कितनी डी एल, तो बी आई एल और साइन, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो जेड एक्सिस के लाऊंगा, तो करंट के साथ तो हमेशा 90 का एंगल बनाएगा, तो वो तो साइन 90। तो डी एफ इज इक्वल्स टू बी आई और डी एल को लिखो आर डी थीटा। भाई एंगल इज इक्वल्स टू आर ओवर रेडियस से, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस से, तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस से। तो डी एल की जगह आर डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब खेल बहुत खेलें, इसलिए जल्दी में कर सकते हैं डायरेक्ट भी हम, लेकिन हम नहीं करते कि बच्चा डर जाता है। बी आई आर डी थीटा साइन थीटा लिमिट्स 0 से पाई, 0 से पाई क्यों, देखो पहला एलिमेंट यहाँ होगा और आखिरी एलिमेंट यहाँ होगा, तो लिमिट्स थीटा यहाँ से लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 180, तो 0 से पाई। तो इधर ले लो बी आई आर बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस बाहर लिया कॉस थीटा, लिमिट्स 0 से पाई। तो कॉस 180 माइनस कॉस 0, तो कॉस 180 माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा, बी आई आर -1 -1, तो 2 बी आई आर, ये आया फोर्स। दिस विल बी द टोटल फोर्स 2 बी आई आर। देखो ध्यान से, समझ गए भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेंगे, कोई एक उठाना है। बच्चा कहता है कि सर डी एफ साइन थीटा 2 था, तो 2 डी एफ साइन थीटा को क्यों इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 को करके क्या करना, किसी एक से ही तो करते हैं, वो तो समझने के लिए 2 लिए, जिससे ये पता चल जाए कि ये वाले कैंसिल आउट हो गए, ये वाले कैंसिल आउट वाला पता करना था बस। इसको तो मिटाना ही सही रहेगा, तो इसको मिटा देते और यहाँ से जो कंक्लूजन है उसको कर लेते हैं नोट। तो उसको नोट करते हैं। तो जो फोर्स आया एक्चुअल में हम नोट करके रखने के लिए, ये है कहानी कुछ, मान लो ये था सेमी सर्कुलर था, रेडियस आर, तो जो फोर्स आया वो आया बी आई टू आर। मतलब क्या, मतलब ये कि हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए बी, और ऐसे भाई ए से बी करंट जा रहा है, सिंपल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक यही तो लेंथ बनी 2r का, तो मतलब यही हुआ 2r का मतलब तो यही हुआ। देखो ध्यान से, 2r इज जस्ट लाइक पॉइंट ए और बी को सीधे कनेक्ट कर दिया। तो हमको एक्चुअल शेप से लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस थी, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ।
तो कहने का मतलब 2r, तो हम ये वाली डिस्टेंस का अगर एक वायर ले लें और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, और फोर्स तो आएगा यही, दिस इज बी आई इंटू 2r, और इस पर डायरेक्शन किधर लगेगी फोर्स की, आई एल क्रॉस बी, ऊपर। तो वो तुमको पहले से ही पता है, डी एफ साइन थीटा, सारे कंपोनेंट ऊपर जा रहे थे तो नेट फोर्स किधर आ रहा था, ऊपर। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ रहा था, ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला करंट ऐसे, तो इसमें भी फोर्स ऊपर आ रहा है। तो हमको पता चल गया कि जो करंट की डायरेक्शन ए से बी है तो वो ए से बी ही बनानी है, बाकी शेप कौन सा लाना है वो हटा दो, जो भी अजीबोगरीब था, बस दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टिंग लाइन बनाओ, दैट इज जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो फोर्स आ गया ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्शन कैसे बनानी है, डायरेक्शन ऐसे बनानी कि ए से भी करंट ऐसे जाए, चाहे यहाँ से। अब भाई एक ही तो बात हो सकती है, या तो तुम डायरेक्शन इधर बना दोगे या इधर बना दोगे। तो इधर बनाओगे तो डायरेक्शन करंट की किधर आ गई, बी से ए, जबकि करंट किधर जा रहा है, ए से बी। बात समझ में आई? तो ये तुम समझ सकते हो। तो इसको मिटा देते हैं। अब इस चीज़ को याद कर लेंगे, नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, नोट करके क्या लिखा, नोट करके लिख लिया साहब कि F इज इक्वल्स टू बी आई एल इफेक्टिव, F इज इक्वल्स टू बी आई एल इफेक्टिव, तब जाके फोर्स मिल जाएगा। तो बात क्या है कि अगर इसको अप्लाई करें, जैसे दो क्वेश्चन लेता हूं, 1 और 2, अगर दो क्वेश्चन लूं और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर मैं ऐसा वाला वायर रख दूं, मैं कहूं ये करंट जा रहा है ए बी, ये मान लो 3 मीटर, ये मान लो 4 मीटर, तो फोर्स कितना आएगा, 3 मीटर 4 मीटर 2 एम्पियर, बी इक्वल टू 10 टेस्ला। फोर्स कितना, तो सबको पता है कि इसकी जगह ये सीधी लाइन बनाओ, तो ये रहा लाइक दिस, ये लाइन कितनी आई, ए बी, ये लाइन कितनी आई, ये लाइन से अपने को मतलब है, ये 3 4 तो ये 5 आ जाएगी, 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, तो एल इफेक्टिव मिल गया, दिस इज इनफैक्ट एल इफेक्टिव। तो फोर्स कितना आ गया, बी आई एल इफेक्टिव 5, तो फोर्स आ गया 50-100 न्यूटन। अब ये फोर्स लगा किधर, तो बहुत आसान, ए से बी, करंट ऐसे, तो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, तो फोर्स लगा ऐसे, फोर्स लगा ऐसे। ठीक है, डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब समझे हुए हैं। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में मैं क्या खेल खेल रहा हूँ समझना। दूसरे क्वेश्चन में 33 मिनट हो गया। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, अब तक कुछ भी कर सकता हूँ, उल्टा सीधा काम। जैसे मान लो अगर मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। ठीक है, दिस इज ए बी सी डी ई, और यहाँ से करंट चल रहा है ऐसे। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि मान लो ये वाला गैप है 5 मीटर, ठीक है, और ये वाला भी है 5 मीटर, ठीक है, और 10 एम्पियर का करंट है, B = 2 टेस्ला है। तो फोर्स ऑन सी डी, फोर्स ऑन सी डी पे बताओ केवल फोर्स, मतलब इस वायर पे। तो इस वायर पे निकालने में कोई दिक्कत, देखो क्या कि अगर ये 5 और ये 5 तो ये 5√2, तो F = B कितना, F = B कितना, B2I कितना 10, और L कितना, ये वाली लाइन, तो 5 और 5 5√2, तो 5√2 फोर्स आ जाएगा। डायरेक्शन निकालना, IL क्रॉस B, डायरेक्शन आएगी ऐसे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, दिस इज
डी एंड सी। बात समझ में आई? वो खेल उल्टा सीधा कुछ भी खिलवाया जा सकता है, तो मैंने ज़रूरी नहीं मैं इफेक्टिव लेंथ का इसमें क्वेश्चन मैंने ये पूछ लिया उल्टा सीधा कुछ भी वायर बना के। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, पूछने का तुमको पूरा अधिकार है। अब तुम कहोगे हम पूछेंगे, ठीक है, तो हाँ तुम पूछोगे, पूछो तुम। सब बढ़िया? और देखो खेल को थोड़ा अच्छा खेल बनाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा टिपिकल टाइप का खेल बनाते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ऐसे करके कोई वायर है, ठीक है, और ये करंट जा रहा है। तो अगर मान लो ये है 4 मीटर और ये है 3 मीटर, तो इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा? पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो ले लो 10 टेस्ला, ठीक, और करंट लेना है तो 2 एम्पियर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये कोई वायर है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, दिस इज ए बी सी डी ई, ठीक है, और 2 एम्पियर का करंट मान लो, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला मान लो, ठीक है, और मैं कह देता हूँ ये है मान लो 37 और ये है मान लो कुछ देर के लिए 10 मीटर और ये है मान लो 5 मीटर। अच्छा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, कंसेप्चुअल है, तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस पे कितना फोर्स लगेगा पहले पे, तो फोर्स देखो, तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ से करंट चल रहा है ऐसे 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 जा रहा है तो तुमको ये वाली लाइन मिला देनी है, मतलब ये हो गई वायर की लेंथ। तो एक्चुअल में वायर ये रहा, दिस इज ए एंड बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक। तो अगर तुम ये वाली लाइन देखोगे तो ये लाइन कितनी आएगी भाई, ये लाइन इतनी है और ये लाइन ये रही, तो कहने मतलब ये 3 और ये 4 तो ये 5, दिस इज़ 5 मीटर इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन ए से बी पहुंचाना है, तो फोर्स कितना आया, तो फोर्स इज इक्वल टू बना बी कितना 10, करंट कितना 2, एल कितना 5, ठीक है, तो कितना हो गया 100 न्यूटन। अब डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन बहुत आसान है, इस पूरे पे आई एल क्रॉस बी ऐसे लगेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ अब दूसरे वाले पे आ जाओ। अब दूसरे वाले में क्या किया है कि मैं इसमें पूछता हूँ पहला क्वेश्चन, फोर्स एट ए बी, दूसरा क्वेश्चन एट बी सी, ठीक है, एट सी डी, तीसरा मान लो एट सी डी। 3 क्वेश्चन। तो देखो बहुत ध्यान से, ए बी पे कितना फोर्स, बी देखो करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इस पर फोर्स आ गया सीधे सीधे 0 क्योंकि एंगल बन गया 0, इस पे इधर और मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ध्यान से,
बी सी पे बी कितना 10, आई कितना 2, एल कितना 10 और साइन थीटा, तो करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल साइन थीटा, तो साइन 37, इसलिए वो आ गया 3/5। तो आंसर कितना आया 5 to 120 न्यूटन। सही है। अरे भाई करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना 37, तो एट सी डी ये वाला, तो इस पे कितना आएगा, तो इस पे आएगा बी, आई कितना 2, एल कितना, एल ये, तो ये अगर 10 है तो ये वाला तो किसके बराबर होगा भाई 10 साइन 37, तो 10 साइन 37 का मतलब 10 साइन 37 का मतलब, तो इन दोनों पे बराबर आएगा। ठीक है 10 साइन 30, भाई ये लेंथ कितनी होगी बाकी, और साइन थीटा लगाओगे तो वो 90 हो जाए क्योंकि करंट नीचे, तो ये लेंथ है, ये दिस इज एल, ये लेंथ एल है। ठीक है ये 10 दिए तो इसके ही हिसाब से निकल के आएगी, तो 6 हो जाएगी ये। तो कहने का मतलब ये 6 लेंथ है, बाकी वो साइन थीटा 90 है तो वो मैंने लगाया नहीं। ठीक है तो बात समझ में आई। तो ये 2 क्वेश्चन तुमने ये भी कर लिए, और देखो और बस समझते हैं क्वेश्चन को। अब कुछ 1-2 अच्छे क्वेश्चन और बताते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये एक क्यों, तो ये 2 हो गए। ठीक है देखो अगर मान लो ऐसे कोई तुमको वायर दे रखा है, कहा ये वायर है पैराबोला के फॉर्म में, ठीक, ये वायर दे दिया पैराबोला के फॉर्म में, ये x है और ये y, और ये बोल दिया ये है 6, इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना है 6 है, ठीक 6 मीटर, और इक्वेशन दे दी इसकी पैराबोला की, कहा y इक्वल्स टू, और मैग्नेटिक फील्ड एकदम अंदर की तरफ है, v इक्वल्स टू 10 टेस्ला, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे है I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो y इक्वल्स टू इसकी इक्वेशन दे दी, ठीक है, ये दे दी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y अगर तुमको इक्वेशन दे दी, तो देखो एक बात तो कन्फर्म है कि पैराबोला, तुमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुमको जो दे दिया तुम उससे कर लो। वैसे मैं तुमको बताऊँ एनालिसिस करना है तो जिधर लीनियर पावर होती है उधर घूम जाता है, अगर पॉजिटिव है, जैसे एक क्वाड्रेटिक होती है एक लीनियर होती है, लीनियर की तरफ घूम जाता है, पॉजिटिव है तो ऊपर घूमा हुआ होता है, नेगेटिव होगा तो नीचे, तो वो बनाने में सोचते हैं, ये तो बना के दिया है क्वेश्चन में, तुमको इतना क्वेश्चन दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया, करंट दिया, ये दिया। अब देखो ये वायर का शेप है, दिस इज वायर, ठीक है, ये ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक वायर है, तो कहा इस पर फोर्स बताओ, तो देखो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा बी कितना 10, आई कितना 2, अब एल इफेक्टिव निकालो, तो यहाँ मैं एल इफेक्टिव लिख रहा हूँ, ठीक है, एल इफेक्टिव सॉल्यूशन चल रहा है ये, एल इफेक्टिव कितना, एल इफेक्टिव ये कि अगर ये है 6 तो ये तुमको मिल जाए, ठीक है। तो एक बात समझने की कोशिश करो, y की वैल्यू जब 6 है तो x की वैल्यू कितनी, अगर तुमको ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू अगर मिल गई, ये x की वैल्यू है, तो कहने का मतलब ये वैल्यू मिल गई तो ये मिल गई, तो उसी का डबल है, ठीक है। तो जितना इधर होता है उतना इधर होता है, तो कहने का मतलब ये वैल्यू मिल जाए तुमको, तो ये वैल्यू पता है ये कितनी 6 है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे पता है y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6 मीटर, तो x इज इक्वल्स टू 6 आ गया, तो 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, तो एल इफेक्टिव आ गया, दिस इज 12, लिख लो चाहे, दिस इज एल इफेक्टिव, तो 10 इंटू 2 इंटू 12, तो कितना आया 240 न्यूटन। अब डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन ये होगी भाई, ए बी तो ऐसे ही तो खींचोगे, ए बी किधर हो गया, ए बी ऐसे हो गया, दिस इज ए बी,
तो अब तुम देखो आई एल क्रॉस बी डायरेक्शन फोर्स की किधर लगेगी, ऊपर। फोर्स आ गया, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये मान लो ये तुमको एक और पैराबोला शेप बना के दे दिया। पैराबोला वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा डरा इनमें, तो इसीलिए मैंने सोचा 2-3 करा देता हूँ। y और x, देखो ध्यान से, y और x, तो ये x एक्सिस की तरफ है, तो मैंने इसकी इक्वेशन दे दी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और ये दे दिया 2। ठीक है, मुझे तो पता है क्वेश्चन कैसे देना है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाहर, ठीक है, बी इज इक्वल टू 10 टेस्ला। इसमें करंट ऐसे मान लो 10 एम्पियर, चलो 5 एम्पियर मान लो, और 10 मान लिया, ये करंट हो गया। अब कहा इस पे फोर्स बताओ, तो एक तो बात कन्फर्म है कि ऐसे ऐसे वायर है तो करंट तो यहाँ से यहाँ पहुँचा दो सीधे, तो ये वायर ऐसे रिप्लेस कर सकते हो लाइक दिस। ये ए बी वायर है, तो ये ए और ये बी, करंट ऐसे हो गया। अब फोर्स कितना, तो पहले एल इफेक्टिव निकालो, तो देखो एक्स इज इक्वल टू 2 पे वाई कितना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 2 रखो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो वाई इज इक्वल टू कितना आया 2। नहीं समझे, दोनों से कंफर्म कर लो, अगर उसमें नहीं समझ पाए तो इसमें समझ लो। देखो कहने का मतलब अगर हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब है वाई मिल जाए हमको, तो हमको ये लाइन पूरी मिल जाएगी कि नहीं, तो ये लाइन मिल जाएगी, तो उसका डबल हो जाएगी ये लाइन। तो ये वाली लाइन क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 रखो तो वाई की वैल्यू हमेशा मिलेगी। वाई एक्स का यही तो रिलेशन कि एक्स की कोई वैल्यू रखोगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गई 2 है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू मिलेगी, लेकिन कितनी होगी वो तुमको पता चल जाएगा। 2 रखोगे यहाँ तो वाई की वैल्यू 2 इंटू 2, तो वाई की वैल्यू आ गई 2। तो कहने का मतलब ये आ गया 2, यही तो है वाई की वैल्यू, ये रही भाई, वाई की वैल्यू तो ये है ना 2, तो जितनी 2 ये उतनी 2 ये, तो ये लेंथ मिल गई। तो कहने का मतलब एल इफेक्टिव मिल गया, तो एल इफेक्टिव कितना आया 4 मीटर, तो फोर्स कितना आया बी कितना 10 आई एल, तो 40 200 न्यूटन। डायरेक्शन सबको पता है, आई एल क्रॉस बी बाहर है तो फोर्स इधर लगेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर बाहर है तो करंट ऐसे आई एल क्रॉस बी ऐसे लगेगा ना। देखो ध्यान से, ये पैराबोला वाले क्वेश्चन भी देख लो तुमको, अगर ये चिपकू लग रहे हो मिटा दूं, देखो एक और दे रहा हूँ पैराबोला पे, थोड़ा इनसे बेहतर। देखो मान लो ये पैराबोला बना के तुमको दे दिया, ठीक, सर्किल नहीं पैराबोला है बोल दिया जाएगा, इक्वेशन भी लिख दी जाएगी, ठीक। तो ये रहा मान लो ए बी, तो इसकी इक्वेशन दी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब अलग अलग पैराबोला है तो वो इक्वेशन अलग टाइप की होगी, वो हमेशा ओरिजिन से जाता है तो एक्स के साथ जो भी होगा, लेकिन एक्स टर्म प्लस माइनस में कुछ नहीं होगा, लेकिन ओरिजिन से नहीं जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है। अगर ऐसे करके होता तो उसी टाइप की कुछ इक्वेशन होती, लेकिन यहाँ पे तो वो तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको पैराबोला का ज्ञान है, पहले बताया था, तो तुम वो एनालिसिस कर सकते हो, बस तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर तुमको वैल्यूज़ लिखनी आती हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड मानो बी इज इक्वल टू 10 टेस्ला और करंट मानो 5 एम्पियर, ठीक है, करंट दिख रहा है। अब देखो इफेक्टिव लेंथ क्या, मतलब ये है वायर, ठीक है ना, वायर ये पैराबोला के शेप में है हमेशा। तो देखो इफेक्टिव लेंथ, देखो इफेक्टिव लेंथ की कैलकुलेशन करने के लिए इसका सहारा लो इक्वेशन का, तो बहुत आसान है। हाँ, एक चीज़ मैं तुमको दे रहा हूँ, वो क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी, करंट भी दे दी, इक्वेशन दे दी, वायर दे दी, ठीक। अब तुम इसको देखो, अगर x इज इक्वल टू 0 रखूँ, x इज इक्वल टू, भाई इस पॉइंट के लिए यहाँ x इज इक्वल टू कितना 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना 4, तो y इज इक्वल टू 4, तो y मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ऐसे लिखो, एट x इज इक्वल टू 0 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब ये कितना मिल गया, ये 2, तो 2 और 2 4, तो एल इफेक्टिव 4 मीटर आ गया। तो फोर्स कितना आया,
BIL, तो कितना आया 200 न्यूटन। डायरेक्शन लिखने में तो कोई बुराई नहीं है, डायरेक्शन लिख सकते हो। ये देखो ऐसे करंट होगा तो IL क्रॉस B डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पैराबोला वाले करा दिए। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, यूं ही हो जाते हैं क्वेश्चन, देर नहीं लगती है। पैराबोला वाले क्वेश्चन बच्चों को तंग कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है पैराबोला वाला क्वेश्चन करा देते हैं। हमारा क्या है, अपना तो काम है, कराते रहते हैं। 50 मिनट की वीडियो बनी है, ठीक है, काफ़ी करा दिया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इतना भी स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं। कर लिया नोट, अब मिटा देते हैं। बोलो ठीक है। मिटा दूं? देखो एक क्वेश्चन ऐसे दिया, ऐसे करके कुछ वायर दे दिया ऐसे, ये सर्कल की आर्क थी, ये कहा था ये सर्कल की आर्क है, ऐसे करके लाइक ऐसे होती ना आर्क। अगर मैं सर्कल से ये वाली आर्क चुरा लूँ, ये वाली, ठीक है, ये सर्कल है, मैंने वो वाली आर्क चुरा ली, कौन सी वाली बोलो ना, ये वाली, लाइक दिस। अब ये वाली आर्क चुरा ली, ये वाली लाइक दिस, ये वाली आर्क चुरा, ये ऊपर वाली ये, ठीक है, और नीचे वाली कौन सी, नीचे वाली ये है, नहीं नीचे वाली ये है। ठीक है, अब देखो अब कैसे दिया था क्वेश्चन, पूरा बना ही देता हूँ। ऐसे दिया था कि ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कहा ये R और ये भी R, ठीक, तो पता चल रहा है अब। और ये लिखा वहाँ पे परफेक्टली लिखा कि ये सर्कल की आर्क है, ये R और ये R, ठीक है। तो एक बात पता चल रही है कि ये जो सर्कल की आर्क है ये उतनी है, वो 1/4, मतलब ये पूरा इतना है या फिर ये पूरा इतना है, ठीक है, ये वाला इतना है, तभी तो ये वाला ऐसे करके पूरा 90 बनेगा ना। तो ये कहने का मतलब ये पूरा 90 बन रहा है, और ये वाला सेक्शन वहाँ से चुरा के लेके आए, वो भी 90 बना रहा है। तो एक बात समझ में आ गया, क्वार्टर पार्ट है ये, ठीक है, ये सब क्या है, क्वार्टर पार्ट है। तो क्वार्टर पार्ट हैं तो कोई बात नहीं। अब बात को सुनो, अब कहा इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया जाए कि इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा टाइम देके करते हैं, समझ के करते हैं। ये जो वायर है ये यहाँ से ABC, ये पूरा वायर एक है, ऐसे करके बना दिया, शेप बना दिया, ठीक, और बता दिया कि ये सर्कल के क्वार्टर पार्ट है। वो यहाँ से तुमको आइडिया भी लग गया और बोल भी दिया, ठीक, सब कुछ कहानी क्वेश्चन में गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी नहीं, करंट की डायरेक्शन दे दी और फोर्स दे दिया, ठीक है। फोर्स क्या है सुनो, फोर्स दिया यहाँ पे, क्वेश्चन में फोर्स दिया, फोर्स था √2IRB0K, परफेक्ट, ये फोर्स दिया √2IRB0K। कहा कि इस वायर पे इतना फोर्स लग रहा है और मैं विद ऑप्शन लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो या मैं नहीं भी लिखता हूँ, मुझको ऑप्शन याद हैं, लेकिन मैं तुमको पूरा एनालिसिस करा देता हूँ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बच्चे को बड़ा कंफ्यूज कर रहा था। बात समझ में आ गई, क्या क्या दिया, क्या क्या निकालना है। फोर्स भी दे दिया, कंडक्टर भी दे दिया, कैसा था वो भी बता दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट भी दे दिया,
आँखों में ना जलन हो रही है बार बार। ये जो मार्कर है ना, इसकी जो ये काली वाली इंक है, ये क्या कर रही है कि थोड़ा पास जाके पढ़ाने पे, क्योंकि ये रूम बंद है, पास जाके पढ़ाने पे क्या कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब कुछ तो इसका पार्ट है जो कि उड़ रहा है थोड़ा बहुत, और वो आँखों में लग रहा है, और एक जलन आँखों में दे रहा है। लेकिन इसका इंतजाम करेंगे, बट अभी क्वेश्चन को निपटाते हैं। देखो फोर्स इतना, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, क्वेश्चन ये है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, अब वो वाले डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो भगा दें, भाग भाग यहाँ से, चल निकल। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सबको पता है कि इफेक्टिव लेंथ लेनी होती है, तो इफेक्टिव लेंथ सीधी लाइन। ठीक है, तो सीधी लाइन ये बना दूं ऐसे, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, ये लाइन कितनी 2r। ठीक, अब लगाओ फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है IL क्रॉस B। ठीक है, IL की डायरेक्शन नीचे मिल गई, IL क्रॉस B। तो देखो मैं IL वेक्टर लिख लेता हूँ। IL वेक्टर कितना है, IL वेक्टर है एकदम परफेक्ट, लेंथ कितनी 2r, करंट कितना I, तो ये है I इंटू 2r और माइनस J। ठीक, वेक्टर लिखने में कोई बुराई नहीं। मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं, फोर्स पता है। ठीक, अब देखो अच्छे से वेक्टर से समझ के कर लेते हैं। तो मैं निकालता हूँ IL क्रॉस B को, तो देखो IJ सबसे पहले IL को लिखो। IL में x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट है वो है माइनस का 2IR, z कंपोनेंट 0। फिर मैग्नेटिक फील्ड लिखो। मैग्नेटिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट मान लो BX, BY, BZ। भाई मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या पता किधर है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर हो सकता है, जो कि ऐसे लिखा जा सकता है कि BXI प्लस BYJ प्लस BZK, इतना ही तो हो सकता है। कुछ नहीं पता तो वेक्टर ऐसे हो सकता है, तो x y z तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका सबको आता है, यहाँ पे जगह है, प्यार से लिखेंगे बिल्कुल। देखो F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B, और वो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले I कितना I, तो इसको मल्टीप्लाई करो माइनस BZ 2IR। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे किया, तो माइनस 0 प्लस J किया तो K को इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो वो तो 0 आ गया, प्लस K किया तो K के बाद इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, तो 0 माइनस इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया BX 2IR, इतना हो गया। ठीक है, साफ लिखा है, छोटा हो गया है वो एक अलग बात है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो फिर छोटा ही लिखना पड़ेगा। तो ये आया माइनस का, ऐसे लिखो माइनस BZ 2IRI और प्लस का BX 2IRK आ गया। अब मैं इस इक्वेशन में मैं और ज़्यादा उधर इंटरेस्टेड नहीं हूँ लिखने में, इस इक्वेशन को उठा के ला रहा हूँ इधर, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या हुआ, इंक हो गई थोड़ी कम, तो इंक का करते हैं इंतजाम। कल फोर्स वाला टॉपिक तो फिनिश कर दूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने हैं।
ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पे भी एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। सही है। देखो इक्वेशन फर्स्ट को इधर लाते हैं, फोर्स की वैल्यू रख देते हैं। फोर्स तो दिया है ना, फोर्स दिया है √2 IR B0 इंटू के इज इक्वल्स टू माइनस का BZ 2IR I कैप प्लस BX 2IR के। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो, के को के से कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, क्योंकि आई का तो फैक्टर है नहीं, तो यहाँ से परफेक्टली देखा जाए के को के से कंपेयर किया तो √IR B0 इज इक्वल टू कितना आया, BX 2IR। IR से IR कट गया तो BX इज इक्वल टू आया B0, 2 नीचे आएगा और √2 ऊपर, तो नीचे √2 बन जाएगा कि नहीं। एक्स कंपोनेंट आया, बाकी कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है और किधर है, एक्स कंपोनेंट आया है तो किधर है, एक्स एक्सिस के अलाउंग। अब तुम वेरीफाई करके देख लो इस बात को। मैंने क्या किया, देखो मुझे फोर्स दिया था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ये मुझे परफेक्ट इक्वेशन पता थी। ठीक है, ये हालांकि वहाँ ऑप्शन थे, मैं जो भी ऑप्शन थे वो मैं तुमको ऑप्शन लिख के बता सकता हूँ। ठीक, देखो क्या फोर्स की इक्वेशन, फोर्स पता था तो IL क्रॉस बी निकाला, फिर फोर्स से कंपेयर करा लिया। क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है लिखना, तो मैंने फोर्स से कंपेयर करा लिया। फोर्स से जब कंपेयर कराया तो केवल के को के से कंपेयर करने का ऑप्शन मिला, क्योंकि बाकी सब जीरो है। तो इधर वाला I 0, तो ये इज इक्वल टू 0, तो जेड कंपोनेंट आ जाएगा 0। ठीक है, अब बात सुनो, ऑप्शन क्या दिए थे, ये तो ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। देखो वेरिफिकेशन एंड एनालिसिस, इस क्वेश्चन पे वेरिफिकेशन एंड एनालिसिस करते हैं। देखो क्या, वेरिफिकेशन एंड एनालिसिस सुनो, ऐसे था AC करंट ऐसे था, फोर्स किधर था, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड केवल एक्स एक्सेस के लॉन्ग है तो IL क्रॉस बी, तो IL किधर, इधर नीचे की तरफ, तो IL क्रॉस बी। भाई ये देखो IL, अगर B इधर आएगा, मेरे कहने का मतलब अगर B इधर होगा और X ही है तो IL क्रॉस बी, तो जेड एक्सेस के लॉन्ग फोर्स आएगा। IL क्रॉस बी तो जेड एक्सेस के लॉन्ग फोर्स था, तो ठीक है आंसर। ठीक है, वेरिफिकेशन तो हो गया। अब दो ऑप्शन और थे, एक ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन फर्स्ट था वो था B0/√2 -I। ठीक है, तो प्लस BX पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस के लॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो गलत हो ही गया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड था B0/√2I, तो ये वाला तो सही था। फिर ऑप्शन तीसरा था, वो था B0/√2I + J। दिस इज लाइक, ये था B0/√2I + J। देखो क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये भी हो सकता है। क्यों, सॉल्व करने से वो आ गया, ठीक है, सिंगल ऑप्शन है तो वो है तो ठीक है। अगर मान लो वो ना हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है समझना। देखो अगर मैं तुमको बताऊं कि अगर करंट ऐसे है, दिस इज करंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे है B0/√2 और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ऊपर है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो B0/√2, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर कोई फोर्स लगाएगा नहीं, तो फोर्स तो अभी भी इसी की वजह से आ रहा है केवल, तो ये है भी तो भी कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो कहने का मतलब अगर ऐसा ऑप्शन दिया है B0/√2I + B0/√2J, तो राइट है, वो भी राइट है। क्यों, क्योंकि B0/√2J वाला
एंटी पैरेलल करंट के हो जाएगा, तो एंटी पैरेलल पैरेलल वाला तो फोर्स लगाता ही नहीं, तो ये अगर है चाहे इसको जीरो कर लो चाहे इसको लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स केवल इसकी वजह से लगेगा। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे V0/√2 होगा तो भी यही फोर्स आएगा, और V0/√2 के दोनों कंपोनेंट होंगे, V0/√2 I+J होगा तो भी यही फोर्स आएगा। तो ये फोर्स है, ये कंडक्टर है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, बात खत्म। लगी कुछ हवा? हमें तो लगी नहीं, गर्मी लग रही है, फैन ऑन करते हैं। लगी कुछ हवा? हाँ मुझको लगी, तुमको नहीं लगी होगी। अब सोचना बैठ के, तो हवा भी लगेगी और समझ भी आएगा। ठीक है, देख लो, नोट लो, समझ लो, डाल लो। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।